हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कला और संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे। तो जो आज इस वीडियो के अंदर जो दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं वह दुर्ग है आपका जयगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। अब देखो, जयगढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग है कहाँ, क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है। जो अन्य दुर्गों के बारे में हमने पढ़ा उसी तरह इस दुर्ग का हम अध्ययन करेंगे यहाँ। ठीक है। तो जो आपका जयगढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग आता है जयपुर जिले में। जिला कौन सा आता है? जो जयपुर जिला है। इसी जयपुर जिले में आपका जो दुर्ग है ये जयगढ़ दुर्ग है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो जयपुर है, जयपुर में है और जयपुर के शासकों की जो आपातकालीन राजधानी, जो संकटकालीन जो राजधानी रहा है वह दुर्ग आपका रहा है जयगढ़। तो ध्यान में रखना, जो जयपुर के शासकों की, जयपुर के शासकों की आपातकालीन राजधानी, ठीक है ना। तो जो जयपुर के शासकों की जो आपातकालीन जो राजधानी है वह आपका कौन सा दुर्ग है? आपातकालीन राजधानी रहा है। वह हम आज जिस दुर्ग का अध्ययन करेंगे, जो जयगढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग रहा है। ठीक है ना। तो कौन सा दुर्ग है आपका? जयगढ़ दुर्ग। ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये जयपुर के, देखो हमने पीछे वीडियो में भी बात की थी कि जो जयपुर के शासकों की जो संकटकालीन बोलो चाहे आपातकालीन राजधानी जयगढ़ दुर्ग है, उसी तरह जैसे मारवाड़ के शासकों की जो आपातकालीन राजधानी है वो आपका सिवाना दुर्ग है। यदि बात करें किसकी? मारवाड़ के जो शासक हैं आपके, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो, ये मारवाड़ के शासकों की जो आपातकालीन जो राजधानी है, ये मारवाड़ के शासकों की जो आपातकालीन राजधानी आपका दुर्ग है सिवाना दुर्ग। ठीक है ना। ये जो सिवाना दुर्ग है ये आप मारवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी रहा है। उसी तरह यदि बात करें मेवाड़ के जो शासक हैं, इन मेवाड़ के जो शासकों की जो आपातकालीन राजधानी है, ये जो आपातकालीन राजधानी है ये रही है आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये मेवाड़ के शासकों। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि जयपुर के शासकों की जो आपातकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग है। ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल सकता है एग्जाम में, तो आपको करना है वो जयगढ़ दुर्ग करना है। ठीक है। और मारवाड़ के जो शासक है इसकी जो आपातकालीन राजधानी है वो आपका सिवाना दुर्ग है, ये आपका बाड़मेर में। ठीक है ना। और जो मेवाड़ के जो शासकों की आपातकालीन राजधानी रहा है वो आपका कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये तीन लाइनें हैं, ये आप ध्यान में रखना है। देखो, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ कि जो जयगढ़ दुर्ग है ये है कहाँ? जयपुर में है। तो देखो, आपको एक चीज़ यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखनी क्या है कि इस दुर्ग को बनाया किसने था? इस दुर्ग को बनाया किसने था? किस शासक ने इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना, देखो यहाँ पर एक चिल्लह का टीला है। कौन सा टीला है? चिल्लह का टीला है। ये जो चिल्लह का टीला है, इसी जो चिल्लह के टीले का जो निर्माण है, ये चिल्लह के टीले का जो निर्माण है ये तो कराने वाला अलग था। ठीक है ना। जो इस चिल्लह का टीला है, इस टीले का जो निर्माण है, ये निर्माण तो करवाया था मिर्जा राजा। जो चिल्लह का जो टीला है इसका जो मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया। ध्यान में रखना, यहाँ से देखो थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। मिर्जा राजा मानसिंह, ये जो मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा ये कौन सा टीला बनवाया गया? आपका चिल्लह का टीला बनवाया गया। ठीक है ना। चिल्लह का टीला, इस चिल्लह के टीले का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया। देखो, इस जो ये टीला बनाया गया, इस टीले के चारों ओर जो महल बनाए गए, इस टीले के चारों ओर जो महल बनाए गए वो महल हैं। ये महल बनवाने वाला था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखो, ध्यान में रखना, जो हमने बात की कि जो चिल्लह का टीला है, इस चिल्लह के टीले का जो निर्माण है, ये जो चिल्लह का टीला है, इसी टीले का जो निर्माण है, ये निर्माण कराने वाला तो कौन था? आपका मिर्जा राजा मानसिंह था। ठीक है ना। कौन था? मिर्जा राजा मानसिंह। ठीक है। और जो इस टीले के चारों ओर जिसने महलों का निर्माण करवाया, जो एक भवन बनवाए, महल बनवाए, वो महल बनाने वाला था आपका कौन? जो मिर्जा राजा जय सिंह है। इस मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या करवाया? इन महलों का निर्माण। तो जो चारों ओर महलों का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है ना। लेकिन फिर भी ध्यान रखना
इसके चारों ओर देखो ये आपका जो बना हुआ जयगढ़ दुर्ग, इसके चारों ओर अरावली की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जो पूर्ण निर्माण है इस जयगढ़ दुर्ग का, जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण हुआ था सवाई जय सिंह के काल में। पूर्ण जो निर्माण है, कंप्लीट जो निर्माण है वो हुआ था सवाई जय सिंह के शासनकाल। तो सवाई जय सिंह के शासनकाल में इस जो दुर्ग है, इस दुर्ग का क्या हुआ था आपका पूर्ण निर्माण। तो यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जा सकता है आपको कि जयगढ़ दुर्ग के चारों महलों का निर्माण किसने करवाया था। उसमें आपको मिर्जा राजा जय सिंह भी मिल सकता है और सवाई जय सिंह भी मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह। तो जो पहले जो चिल्ला का टीला है इसका निर्माण करता तो आपका मिर्जा राजा मान सिंह था, ठीक है। उसके बाद में चारों ओर जो ये दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर जो महल बनवाए गए वो महल बनाने वाला कौन था, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है ना। और जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण करवाया गया सवाई जय सिंह के शासनकाल में। तो तीनों ही शासक हैं, ठीक है, तीनों ने अलग अलग। तो चिल्ला का जो टीला है वो मिर्जा राजा मान सिंह है, चारों ओर महलों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह, और पूर्ण निर्माण है वो किसके शासनकाल में होता है, यहाँ सवाई जय सिंह के शासनकाल में होता है, ठीक है ना। अब देखो यदि आगे बात करते हैं तो ये हमने देखा कि ये जयगढ़ दुर्ग है, ये आपके कहाँ है, जयपुर में है। जयपुर के शासकों की क्या कहलाता है, आपातकालीन राजधानी कहलाता है। इसके साथ में ये दो किंवदंतियाँ ये और ध्यान में रखना कि मारवाड़ के जो शासकों की आपातकालीन राजधानी है वो आपका छिवाड़ा दुर्ग कहलाएगा, और जो मेवाड़ के शासकों की जो आपातकालीन राजधानी है वो आपका कौन सा कहलाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाएगा, ठीक है ना। अब यदि देखो इसी दुर्ग के अंदर बात करें, जो ये आपका एक दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर दरवाजा है, इसका मुख्य दरवाजा है, क्या है, यहाँ पर क्या है, जो मुख्य दरवाजा है। ध्यान में रखना जो जयगढ़ दुर्ग है, इस जयगढ़ दुर्ग के 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 3। और जो 3 दरवाजों का जो नाम है वो है आपका डूंगर, अवनी और भैरू दरवाजा। कितने हैं, एक जो दरवाजा है उसका नाम तो है डूंगर, और एक का जो दरवाजा उसका नाम है अवनी, और जो एक दरवाजा है उसका नाम है आपका भैरू दरवाजा। क्या है, भैरू दरवाजा। तो जो 3 मुख्य जो दरवाजे हैं उसका नाम क्या है, एक का नाम डूंगर है, एक का नाम क्या है, अवनी है, और एक का नाम क्या है, भैरू दरवाजा। इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर, जो जयगढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे हैं, इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर सवाई जय सिंह के बनाए हुए महल हैं। क्या है, सवाई जय सिंह के जो महल हैं, ये महल किसके हैं, आपके सवाई जय सिंह के महल हैं, सवाई जय सिंह के महल। ध्यान में रखना जो सवाई जय सिंह के महल हैं, ये महल इस सवाई जय सिंह का ही शिल्पी था, शिल्पी या वास्तुकार बोल सकते हैं, ठीक है ना, शिल्पी या वास्तुकार है, ठीक है ना। इस शिल्पी या वास्तुकार का नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या था, विद्याधर भट्टाचार्य। इसी विद्याधर भट्टाचार्य की देख रेख में इन जो सवाई जो महल बनाए गए, जिसको क्या कहते हैं, सवाई जय सिंह, इसका मतलब जय सिंह के शासन काल में बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये महल थे, ये शिल्पी और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के देख रेख में बनाए गए। तो पूछ सकता है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन में कि सवाई जय सिंह के जो महल हैं उसका शिल्पी या वास्तुकार कौन है, तो आपको करना है विद्याधर भट्टाचार्य। ये जो सवाई जय सिंह के महल या जो महलों का जो शिल्पी या वास्तुकार कहलाता है, ठीक है ना। देखो इसी दुर्ग के अंदर यदि बात करें तो एक जयबान रखी हुई है, एक तोप रखी गई है, ठीक है ना। इसी तोप का नाम है जयबान तोप। क्या नाम है, जयबान तोप, ठीक है ना। ये जो तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यहाँ पर तोप बनाने का क्या था, कारखाना था, और एक तोप है उसका नाम है आपका जयबान तोप। देखो ये जो है जयबान तोप है, ये तोप आपकी मानी जाती है एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयबान तोप है। ध्यान में रखना ये जो जयबान तोप है, ये तोप आपकी 1720 ईस्वी में बनाई गई। कब बनवाई जाती है, 1720 ईस्वी में बनवाई गई। ये जो जयबान तोप, इसी तोप की बात कर रहा हूँ, ये जो तोप है ये है 50 टन वजनी। कितनी है, 50 टन वजनी है। कौन सी तोप, जो जयबान तोप है, कितनी है, 50 टन वजनी, और लंबी कितनी है, 20 फीट लंबी है, ठीक है ना। कितनी है, 20 फीट लंबी। कौन सी, जयबान तोप है। और इसी तोप के अंदर जो गोला रखा जाता था वो था 100 kg का गोला, ठीक है। कितना डाला जाता था, 100 kg का जो गोला है ये गोला डाला जाता था। और इसी तोप की जो मारक क्षमता है वो मारक क्षमता है 22 मील।
कितनी है, मारक क्षमता कितनी है, 22 मील। ये जो जयबान तोप है, यहाँ पर तोप बनाने का क्या था, कारखाना था, ठीक है, जयगढ़ दुर्ग में। ये जो जयबान तोप है इसका परीक्षण सिर्फ एक बार ही किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ से जब इसका यहाँ से गोला दागा गया था तो वह गोला आपका चाक्षु में जाके गिरा था। कहाँ गिरा था, चाक्षु में जाके गिरा था। और वहीं पर ही एक तालाब, जो एक गड्ढा बना था, उसके बाद में वो तालाब का निर्माण होता है जिसको कहते हैं गोलेराव तालाब कहा जाता है। तो जो जयबान तोप है ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर है, जो एशिया की क्या मानी गई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है ना। कब बनी, 1720 ईस्वी में बनी। कितनी वजनी थी, 50 टन वजनी थी। कितनी फीट लंबी थी, 20 फीट लंबी थी। कितना गोला है वो कितने वजन का डाला जाता था इसे, यानी फेंकती थी वो 100 kg का होता था। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 22 मील है। और एक बार इसका क्या किया गया है, आपका जो परीक्षण है वो परीक्षण किया गया। उसके बाद में यदि बात करें जो यहाँ पर जो जयगढ़ दुर्ग है, इस जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो इसी दुर्ग के अंदर जो प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं उन दर्शनीय स्थलों के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले देखो एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो जयगढ़ दुर्ग है कहाँ, आपका जयपुर में। जयपुर के शासकों की आपातकालीन बोलो चाहे बोलो संकटकालीन बोलो आप, ठीक है ना, क्या बोल सकते हो, संकटकालीन। जो राजधानी है वो जयगढ़ दुर्ग है, ठीक है। मारवाड़ के शासकों के जो आपातकालीन संकटकालीन सिवाना दुर्ग कहलाता है आपका। मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी क्या कहलाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाती है जो राजधानी, ठीक है ना। यहाँ पर जो जयगढ़ दुर्ग है, इसी जयगढ़ दुर्ग में जो चिल्ला का जो टीला है वो बनाया गया है, मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ध्यान में रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और कन्फ्यूज होते हैं। हम कहते हैं मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह, दोनों ही क्या शासक है आपके अलग अलग है, ठीक है ना। चारों ओर जो ये चिल्ला का टीला है इसके चारों ओर जो महलों का निर्माण करवाया गया है, ये महलों का निर्माण करवाया गया मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। और इनका जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण हुआ था सवाई जय सिंह के शासनकाल में। इसी जो जयगढ़ दुर्ग है, इसी जयगढ़ दुर्ग में जो महल है सवाई जय सिंह के महल है। तो ये क्वेश्चन देखो बार बार है, तो जो सवाई जय सिंह के महल है इनका जो प्रमुख शिल्पी या जो वास्तुकार था ये कौन था, आपका विद्याधर भट्टाचार्य। और जो ये यहाँ पर जयगढ़ जो दुर्ग है इसका मुख्य दरवाजा और 3 जो मुख्य दरवाजे हैं, एक का नाम है डूंगर, एक का नाम है अवनी और एक का नाम क्या है, भेरू दरवाजा। अब देखो दोस्तों आगे बात करते हैं, जो ये जयगढ़ दुर्ग है इसके प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन से जो दर्शनीय स्थल हैं इनके बारे में चलते हैं, ठीक है। अब जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं इन दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो बात करते हैं दर्शनीय जो स्थल हैं, इन दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो दर्शनीय स्थलों में एक जो यहाँ प्रमुख जो है, एक महल है, एक जो स्थल है उसका नाम है विजयगढ़ी, ठीक है। क्या नाम है, विजयगढ़ी। ये जो विजयगढ़ी है जयगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, इसके भीतर एक लघु अंतः दुर्ग है, ठीक है ना। क्या है, एक लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु अंतः दुर्ग, ठीक है ना। कौन सा, ये विजयगढ़ी। यहाँ देखो जय सिंह ने अपने विरोधी यानी कहूँ कि छोटा भाई था उसका विजय सिंह, जय सिंह का जय सिंह ने अपने छोटे भाई नाम था विजय सिंह, ठीक है ना। इस विजय सिंह को यहाँ कैद करके रखा था। क्या कर रखा था, कैद करके रखा था, ठीक है ना। जय सिंह का था छोटा भाई विजय सिंह। और इसी विजय सिंह के नाम पर जो एक अंतर लघु अंतर दुर्ग बनाया जाता है ये आपका कहलाता है विजयगढ़ी। क्या कहलाया, विजयगढ़ी। ये वो विजयगढ़ी है। तो विजय सिंह के नाम पर ही ये इस जो लघु अंतर दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग के भीतर है, जो उसका नाम भी क्या रख दिया गया, विजयगढ़ी रख दिया गया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान में रखना इसका निर्माण है, इस विजयगढ़ी का जो निर्माण है, जो या फिर कहूँ कि इसका जो उपयोग है वो देखो, इसका जो निर्माण है उपयोग है वो शस्त्रागार एवं आपातकाल में निवास हेतु करवाया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो निर्माण है वो किस में, शस्त्रागार एवं आपातकाल में निवास हेतु। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर ऐसा कौन सा लघु अंतर दुर्ग है जिसका निर्माण है शस्त्रागार या आपातकाल में राजाओं के निवास हेतु करवाया गया था। तो आपका उसका आता है विजयगढ़ी आता है, ठीक है ना। देखो एक यहाँ पर दिया बुर्ज, एक कौन सा है,
दिया बुर्ज है, ठीक है ना। ये भी कहाँ है, जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। ये देखो 7 मंजिला यहाँ प्रकाश स्तंभ है जो क्या कहलाता है आपका, दिया बुर्ज कहलाता है। कितना, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, ठीक है ना। ये जो 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है ये क्या कहलाता है, दिया बुर्ज कहलाता है। और शत्रुओं पर आक्रमण करने से उन पर जो निगाह रखी जाती थी वो निगाह आपके कौन से बुर्ज से रखी जाती थी, दिया बुर्ज से। जो शत्रुओं पर जो आक्रमण करने से उनके ऊपर जो निगाह रखी गई है वो निगाह का कौन से बुर्ज से रखी गई है, दिया बुर्ज से। और आपातकाल में राजाओं के जो जयपुर के जो शासक हैं इनके जो निवास स्थान, जो निवास हेतु जो कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, विजयगढ़ी, क्योंकि यहाँ पर विजय सिंह को कैद करके रखा गया और इसी के नाम पर ही इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया जाता है, सॉरी इस जो लघु अंतः दुर्ग है इसका नाम भी क्या रख दिया गया, विजयगढ़ी नाम रख दिया गया। देखो ये एक रहस्यमय दुर्ग है। जिस दुर्ग की आज हम बात कर रहे हैं वो जयगढ़ दुर्ग है। ये जयगढ़ दुर्ग क्या है, एक रहस्यमयी दुर्ग माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दुर्ग के जो दरवाजे हैं वो दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, ठीक है ना। इसी दुर्ग का जो उपयोग है, जो जयगढ़ दुर्ग का उपयोग किसके लिए किया गया, तो इसी दुर्ग का जो उपयोग है वो उपयोग राजाओं के खजानों को रखने हेतु किया जाता था, ठीक है ना। तो ये जो एक बताऊं कि जो रहस्यमय दुर्ग है, रहस्यमय दुर्ग क्यों है, क्योंकि इस दुर्ग के जो दरवाजे हैं, इस दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति इस दुर्ग के जो दरवाजे यानी इस दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। और इस दुर्ग का जो उपयोग है वो राजाओं के खजानों को रखने किया जाता था। जो इस दुर्ग का जो उपयोग है वो उपयोग किस लिए किया जाता था, राजाओं के खजाने को रखने हेतु कौन से दुर्ग का उपयोग किया जाता था, आपका जयगढ़ दुर्ग है। इस जयगढ़ देखो यहाँ पर इसी दुर्ग के अंदर राजनीतिक जो कैदी हैं या राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनको बंदी बनाया जाता था। राजनीतिक व्यक्तियों को बंदी बनाया जाता और बंदी बनाकर यहीं रखा जाता था उनको, जहाँ ये जयगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बात है 1975-76 और 1975-76 उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। इसी इंदिरा गांधी के शासनकाल में यहाँ पर गुप्त खजाने की क्या हुई थी, आपकी खुदाई की गई थी। तो ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, क्योंकि देखो यहाँ एक दर्शन स्थलों में विजयगढ़ी है जो लघु अंतः दुर्ग कहलाता है। ये यहाँ पर जय सिंह ने अपने छोटे भाई किसको, विजय सिंह को कैद करके रखा था और इसी के नाम पर क्या बना दिया, विजयगढ़ी। इसका जो प्रमुख निर्माण है या जो उपयोग है वो शस्त्रागार एवं आपातकाल में निवास हेतु किया जाता था, ठीक है ना। और एक कौन सा आपका जो दिया बुर्ज है, ये 7 मंजिला क्या है, प्रकाश स्तंभ, और शत्रुओं पर आक्रमण करने से उन पर जो निगाह रखी जाती थी वो आपकी रखी जाती थी दिया बुर्ज से रखी जाती थी, ठीक है। ये एक देखो रहस्यमय दुर्ग माना जाता है क्योंकि इस दुर्ग के जो दरवाजे हैं वो हमेशा क्या रहते थे, बंद रहते थे, ठीक है ना। और इसका उपयोग वो राजाओं के खजानों को रखने हेतु ही जयगढ़ दुर्ग का उपयोग किया जाता था, एक निवास के लिए नहीं किया गया। निवास आपातकाल में राजाओं के निवास के लिए किया जाता, वैसे हर दिन राजा यहाँ नहीं रहते थे, ठीक है। और यहाँ पर राजनीतिक व्यक्तियों को क्या बना रखा जाता, बंदी बनाकर यहाँ रखा जाता था, ठीक है। तो बंदी बनाकर यहाँ किसको रखा जाता था, जो राजनीतिक जो कैदी थे उनको रखा जाता था। और 1975-76 में यहाँ जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देशन में या उसके काल में यहाँ पर गुप्त खजाने की क्या हुई थी, खुदवाई हुई थी। तो आपको जो मुख्य जो ध्यान रखना है वो इस जयगढ़ दुर्ग के बारे में थी, वो बात मुख्य ये थी, ठीक है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल के अंदर नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करें। तब तक दोस्तों नमस्कार।